डर को जिसने जूते के तले रौंदा वो नाम है शिवाजी, जिसने इतिहास को मोड़ा। नमस्कार, सविता टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात है 1666 की, जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया बात करने के लिए। शिवाजी अपने बेटे संभाजी को लेकर आगरा पहुंच गए, जहां धोखे से औरंगजेब ने दोनों को बंदी बनाकर आगरा के किले में रखा। शिवाजी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि किले के बाहर 1000 सैनिकों का सख्त पहरा है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बस फिर क्या था, शिवाजी बिल्कुल 15 दिन तक शांत रहे। उन्होंने धैर्य बना के रखा और उपाय सोचते रहे कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। 15 दिन के बाद शिवाजी ने ऐलान किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ ब्राह्मणों को, गरीबों को फल, मिठाइयाँ और सामान बांटना चाहता हूँ। औरंगजेब ने सोचा, बीमार आदमी है, क्या ही कर लेगा, और इजाजत दे दी। औरंगजेब की ये सबसे बड़ी गलती थी। शिवाजी ने 2 टोकरियां तैयार करवाई, एक फल की और एक मिठाई की। दोनों टोकरियां बाहर जाती और गरीबों में बांटी जाती। ये सिलसिला लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा और मुगल सैनिक बड़ी सख्ती के साथ दोनों टोकरियों की छानबीन करते, लेकिन उन्हें फल और मिठाइयों के अलावा कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे मुगल सैनिक लापरवाह हो गए। बस शिवाजी ने इसी मौके का फायदा उठाया और संभाजी से कहा कि एक टोकरी में बैठकर बाहर निकल जाओ। संभाजी ने कहा, पिताजी अगर पकड़े गए तो मौत पक्की है। शिवाजी ने कहा, बेटा अगर स्वराज पाने के लिए मौत को भी गले लगाना पड़ा तो स्वीकार है। संभाजी समझ चुके थे कि पिताजी के इरादे बिल्कुल अटल हैं। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी। और इस तरह शिवाजी एक मिठाई की टोकरी में बैठे, ऊपर से मिठाइयां रखी गई और शिवाजी बाहर निकल गए। इसी तरह फल की टोकरी में संभाजी बैठे, ऊपर से फल रखे गए और वो टोकरी भी बाहर निकल गई। मुगल सैनिकों ने ज्यादा लापरवाह चूंकि हो चुके थे तो ज्यादा छानबीन नहीं की और दोनों किले के बाहर निकल गए और घोड़े पर बैठकर भाग गए। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो वो तो आग बबूला हो उठा और उसने ऐलान किया पूरे हिंदुस्तान में कि जो शिवाजी को पकड़ कर लाएगा उसे 1 लाख सोने की मुहरें दी जाएगी। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी 600 किलोमीटर दूर अपने गढ़ पहुंच चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर इंसान के अंदर धैर्य है और चतुराई भी और बहादुरी, तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत को टालकर उसमें जीत हासिल कर सकता है। ये हमारे असली हीरो हैं, सुपर हीरो। जो पर्दे पर काम करते हैं वो पर्दे के हीरो हैं, लेकिन ये हीरो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए हैं, हमें स्वराज दिलवाया, हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। हमें ऐसी कहानियां बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। जब वो अपने सुपर हीरो की ऐसी कहानियां सुनेंगे तब वो जानेंगे कि जो डर आज की नई जनरेशन में बैठा हुआ है, जो पेशेंस वो खोते जा रहे हैं। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं छोटी सी परेशानी आने पर। जब वो इनकी कहानियां सुनेंगे, बचपन से उन्हें अपना आदर्श मानेंगे, तो उनके इरादे भी मजबूत बनेंगे, उनके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा और वो निडरता भी आएगी। कहते हैं जब इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी किले की दीवार भी छोटी हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय भवानी। नमस्कार।